आपको कुछ क्या मिलने वाला है। आप सच में सोच के मेरी बात एक बार देखिए, सिर्फ एक बार सोचना कि भैया ये क्या आपका अपने को चूतियागिरी सिखा रहा है। टिकटॉक इतना अच्छा ऐप है। तो गाइज बस मेरी एक बार बात सुन लीजिए। आपने भले आपके फ़ोन में टिकटॉक ऐप इंस्टॉल किया होगा, पर एक बात मेरी आप सच में सुन लीजिए। सच को सुनिए, सच को हमेशा जानिए, क्योंकि सच कभी बुरा नहीं होता। थोड़ा कड़वा होता है पर अच्छा होता है। झूठ हमेशा दिखने में बहुत ही मीठा होता है और उसे लोग कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। वैसे एक बात आपको बताना चाहता हूँ मैं कि बहुत सारे लोगों को ना बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें पसंद आती है। तो ये देखो, समझो, अ, आपने कभी मिठाई खाई है? मिठाई कौन सी भी मिठाई। तो आप मैं एक अच्छा एग्जांपल है, सुनिए। आप मिठाई खाते हो, कब तक खा पाओगे आप मिठाई? मुझे आप बस बताइए। तब तक ही ना। मतलब एक टाइम पे टंग का टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज होने लगता है। आपको लगता है यार बोर हो जाऊंगा मैं खा खा के, मिठाई नहीं खानी, मुझे अच्छा नहीं लगना, इतना झूठ काफ़ी नहीं है यार, मैं झूठ झूठ नहीं सुन सकता। पता है मुझे आप झूठ नहीं सुन सकते और आप सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपको हमेशा सच सुनना है। हाँ, मैं पूरे के पूरे यूट्यूब को ये चैलेंज करता हूँ, ना ही यूट्यूब को, बल्कि सॉरी सॉरी, सिर्फ यूट्यूब को ही चैलेंज करता हूँ। क्योंकि यूट्यूब का कैसा है, थोड़ी देर के लिए पॉपुलैरिटी चाहिए, फिर बाद में जैसे कैरी मिनाटी का वीडियो भी डिलीट कर दिया था यूट्यूब पे से, वैसे शायद से मेरा वीडियो ना डिलीट कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट टू डायरेक्ट टिकटॉक को बुरा कहा है। क्यों नहीं कह सकता मैं? एक्चुअली आई एम इंडियन और मुझे हक मिला है कि मैं किसी के भी बारे में कुछ भी कह सकता हूँ, ना उनको हर्ट किए, क्योंकि मैं बस सच बता रहा हूँ आपको। क्योंकि सच कड़वा होता है। मैंने आपको मेरे इसी चैनल में मैंने कहा है, अगर आपको नहीं देखना तो आप नहीं देखो, मैंने पहले आपको कह दिया है। पर एक बात आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि सच हमेशा कड़वा होता है पर अच्छा होता है। झूठ मीठा होता है पर बहुत बुरा होता है, क्योंकि बाद में आपका पेट खराब मीठे से होता है। सच से आपका पेट कभी खराब नहीं होता दोस्तों। और एक बात, हमेशा सच के बारे में एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, सच हमेशा बहुत अच्छा होता है। सच में अगर आपको झूठ लगता है तो अपनी, मैं यहाँ पे किसी को प्रमोट नहीं करता, बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपके जो एम्स, आपके जो गोल्स है, उससे आपको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाला एक ही ऐप है, वो है टिकटॉक। अगर आपको झूठ लगता है तो टिकटॉक डाउनलोड करने से पहले आपका एम क्या था? हाँ, कुछ ऐसे छूतिया लोग बैठे हुए हैं जो बचपन से ही टिकटॉक डाउनलोड करते बैठे हैं और वो वही लगा रहे हैं, क्योंकि उनका एम कुछ है नहीं, फालतू का एम गिरी नहीं है, कुछ नहीं है, और इसलिए वो टिकटॉक चला रहे हैं। उनका कोई एम नहीं है तो चला नहीं दो टिकटॉक। पर जिनका एम था, उन्होंने टिकटॉक डालने के बाद उनके साथ हुआ क्या, आप भी जानिए। सोचिए, मेरी बात सच में सोचने की बात है। और फिर बाद में जानिए कि बस एक 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 पॉइंट ऑफ, मेरे बस उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, एक अच्छे नागरिक या एक अच्छे इंसान के नतीजे से सोचिए कि आपको टिकटॉक देखने से क्या मिला, या आपको टिकटॉक देखने से फ़ायदा तो फ़ायदा हुआ क्या? क्या टिकटॉक क्या संस्कारों की दुकान है, या टिकटॉक क्या किसी व्हाट यू कैन से नेता की स्पीच है, या टिकटॉक कोई फाउंडेशन क्लासेस है जो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन टिकटॉक से मिली है? नहीं, टिकटॉक आपको वही चीज़ बता रही है जिससे आप कैसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। हालांकि आपको आना उसी मोड पे है जिस मोड से आपको चलना है, और चलने के लिए तो आपको कभी ना कभी कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, और कुछ छोड़ने के लिए आपको कुछ पकड़ना ही नहीं है, और जो पकड़ना नहीं उसका नाम टिकटॉक है। और सबसे पहली बात, टिकटॉक को सच में डिलीट कीजिए दोस्तों आपके मोबाइल से, क्योंकि मैं आपको सच में बताता हूँ, इंडिया की प्रगति जो है ना, इंडिया की जो डेवलपमेंट है ना, उस उसे रुकने का कारण आपको बस बस मैं एक ही बात बता देता हूँ। देर आए पर दुरुस्त आए। इंडिया को आप दोष दे रहे हो, इंडिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इंडिया में ये कुछ नहीं हो रहा, भैया आप अगर उठोगे तो कुछ होगा ना। आप टिकटॉक पे ही मन लगा के बैठे हुए हो, टिकटॉक पे ही डिस्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो कैसे कैसे कुछ डेवलपमेंट होगा इंडिया में? हाँ, मैं जानता हूँ कुछ हद से बहुत सारे मिनिस्टर लोगों के पास भी टिकटॉक होगा, वो टिकटॉक देखते होंगे। पर गाइस, मैं ये बात हमेशा कहना चाहता था और कहता रहूँगा कि टिकटॉक ये जो ऐप है, ये सबसे बुरा ऐप है। क्यों? क्योंकि ये आदमी की उस सोच को ख़राब कर देता है जो सोच डेवलपमेंट के लिए है, जो सोच कुछ अच्छाई के लिए है। एक्चुअली खासकर मैं भी टिकटॉक बना चुका हूँ, आपको तो पता ही होगा।
पर एक हद तक मैंने टिकटॉक को प्रिवेंट किया। क्यों क्या प्रिवेंट? क्योंकि शायद से मुझे लगा कि इस टिकटॉक ने दे दे के मुझे दिया ही क्या है, मुझे मिला क्या इससे, मेरा मोटो मुझे नहीं मिल पाया इस टिकटॉक से। तो एक और बात आप भी थोड़ी गहराई से सोचिए। मानता हूँ आप टाइम पास करते हो, करिए टाइम पास, पर सिर्फ टिकटॉक टाइम पास नहीं है। आपके गोल से रिलेटेड कुछ टाइम पास कीजिए, आपके कुछ और चीज़ों से कुछ टाइम पास कीजिए। ये टिकटॉक वाला जो टाइम पास है ना, वो आपके गोल वाले रिलेटेड टाइम पास है ना, उसको भी डिस्ट्रैक्ट करके छोड़ देता है, आपको उस फील्ड में आने ही नहीं देगा वापस। मेरी जस्ट एक बार बात सोचिए। और टिकटॉक के ऐप पे उंगली दबा के ड्रैग करके रखिए, सॉरी उंगली को होल्ड करके रखिए, और अगर मेरी बात को आप में थोड़ी सी भी सच्चाई दिखी और थोड़ा सा भी सच दिखा कि टिकटॉक क्यों बुरा है, ये टिकटॉक क्या सच में बुरा है, इसमें बताने की कुछ गारंटी नहीं बॉस। टिकटॉक ने आपको दिया क्या है वो देखिए, क्योंकि मोस्टली दुनिया में ज़्यादातर लोगों को रिजल्ट से इम्पोर्टेंस होता है, ना कि कुछ काम से। आप खाते क्या, आप पीते क्या, इससे कोई कुछ नहीं लेता। आप देते क्या हो दुनिया को, इससे लोग ये करते हैं। और आपको मिलता क्या है दुनिया से, इससे आप सब खुश होते हैं। झूठी फेम मिलने से आप खुश है, झूठ मिलने से आप खुश है। दुनिया में पॉपुलर क्रिएटर तो बस एक बहाना है, आपको बस पागल करते जाना है। और यही बात मैं हमेशा से सबसे कहना चाहता था। फ्रेंड्स, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, एक्चुअली जस्ट आई एम अ स्टूडेंट, मैं कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, पर आप सबको मेरी बात कब किसको याद रहने वाली, पर आपको सच में मेरी बात समझ रही होगी। तो आप फिर भी पागलों की तरह थोड़ा सा एक दो बार अपने दोस्तों को बताओगे, बोलोगे, 3-4 दिनों तक टिकटॉक शुरू रखोगे और मतलब बंद डिलीट कर दोगे, और फिर बाद में 5-6 दिनों के बाद फिर से